बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों बहुत लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं कि ना बच्चों की आंखें ख़राब हो रही हैं, बच्चों की आंखें ख़राब हो रही हैं, कोई इलाज बताएं। भाई पहले इस चीज़ को समझे तो सही कि आंखें ख़राब क्यों हो रही हैं। जिनके खुड्डे बिल्कुल बंद है और कबूतर बेतहाशा हैं, तो उनकी तो आंखें कभी भी नहीं ठीक होगी। उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ। वजह ये होती है कि एक तो हवा की क्रॉसिंग नहीं होती, नंबर 2 कबूतर ज़्यादा होते हैं। जो आजकल तो वैसे भी कबूतर क्रीज़ में थोड़ा सा पड़े हुए हैं, तो इनकी सिकरी उड़ती है। सिकरी जब उड़ेगी ना, खुला बंद होगा, कबूतर ज़्यादा होंगे, वो उनकी आँखों में ही जाएगी, नाक में जाएगी, आँख में जाएगी, कबूतर को नज़ला हो जाएगा, आँखें बिल्कुल बंद हो जाएंगी। जितने मर्ज़ी ड्रॉप मारें, वो फिर थोड़ी देर बाद उनकी हीट की वजह से भी आँखें जो होती है ना, वो नहीं हो पाती। जो पीले रंग का हो जाए ना, जिसकी आँख में सिर्फ रेशा हो, पानी पानी हो, वो तो समझ लें कि वो तो इन्फेक्शन है। और जिनकी आँख में क्या उसका नाम वो पीला पीला जम जाए, सफ़ेद सफ़ेद जम जाए, उसका मतलब होता है कबूतर की हीट की वजह से ये कबूतर में गर्मी इतनी हो जाती है अंदर कि वो आंखें ख़राब होना शुरू हो जाती हैं। इनकी क्रॉसिंग बनाएं, खुड्डे ज़रा हवादार बनाएं। हवादार का मैं मतलब आपको बता देता हूँ। हवादार का मतलब ये है, एक साइड से हवा जाए, दूसरी साइड से ये सिकरी सारी उड़ाती हुई बाहर ले जाए। ये हवादार का मतलब होता है। उससे ये होता है कि फिर कबूतरों की ना बच्चों की आंखें ख़राब नहीं होती। लेकिन जिनके पास कबूतर ज़्यादा है और उनके पास ऑप्शन ही कोई नहीं है, कबूतर नहीं निकाल सकते, तो उनको जो है ना, उनके बच्चों की जो ज़्यादातर आंखें होती हैं ना, वो हमेशा 3-4 पर के बाद ठीक होती हैं, जब उनके जिस्म स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं बच्चों के। जो कलियाँ झाड़ता है बच्चा, स्ट्रॉन्ग होता जाता है। 10 साफ तक, 10वीं कली तक कबूतर हर बीमारी में मुब्तला होता है। जब तक कबूतर चारों सीज़न ना देख ले, पूरा साल ना देख ले, उसमें सख्ती नहीं आती। ये याद रखिएगा, एक साल के अंदर अंदर कबूतर का बीमार होना लाजम है, जो बच्चा है। बड़ों को देख लें, बड़ों की इतनी आंखें ज़्यादा ख़राब नहीं होती। कोई कोई होती है, कोई कबूतर चूंज मार देता है। ज़्यादातर जिनों की तादाद ज़्यादा होती है कबूतरों की, वो एक दूसरे लड़ लड़ के भी, चूंज भी मार के भी आँख ख़राब कर देते, जाला सा आ जाएगा हल्का सा, इस तरह के मामला होते हैं। बहरहाल मैं आपको एक दवाई बताता हूँ। आप लोगों ने, क्योंकि कबूतर जिनके पास ज़्यादा है उन्हीं को ही आँखों का मसला है, तो टाइलोफर्सिन जो है ना, वो आप 5-7 दिन लगातार थोड़ी क्वांटिटी में, मतलब 5 लीटर पानी है ना, उसमें सिर्फ 1 चमची डालनी है आपने। और अगर कुंडी है तो आधी चमची डालनी है बस। ये कबूतर पानी पिए, सारा दिन पड़े रहने दें, वही पानी पीते रहें, 5-6 दिन लगातार आप पिलाएं, फिर कहीं जाके कबूतर जो है ना, बच्चों की कुछ बेहतरी होती है। जिनकी आंखें बहुत ज़्यादा ख़राब हैं भाई जी, नज़ला सा भी है, क्योंकि जब आंखें ख़राब होंगी हीट की वजह से, फिर नज़ला भी हो जाता है, गर्मी से भी नज़ला हो जाता है। तो आप उनका, मैं एक सीधी सी बात बताऊँगा, जिनके पास बहुत ज़्यादा कबूतर है ना, उनको चंगा भला डोबा दे दें, बाल्टी भरें पानी की, उनको सिरी जो है ना वो डुबो दें, और जहाँ जहाँ वो पर मार के ना साफ़ करता है ना, मसलन आंखें इधर इधर साफ़ करता है कंधों पे, वहाँ पे सबसे ज़्यादा जरासीम होते हैं, वहाँ से वो बाज ही नहीं आता वो आंखें मलने से। उसको डोबा लगाएं, वहाँ से अच्छे तरीके से धो दें, आँखों के अंदर पानी डाल डाल के, वो मतलब सिरी पानी के अंदर करके ना, उसको अच्छे तरीके से मल मल के ना वो साफ़ कर दें, चून साफ़ करें। उसके बाद जैसे ही आप पानी में से बाहर निकालें, तो सबसे पहले जो आपने जो काम करना है ना, वो आपने खुश्क कपड़ा रखना है मलमल का, सॉरी मलमल नहीं, वो बनैन वाला मुलायम कपड़ा, उससे उसकी चोंच और आँख सारी साफ़ कर देनी है। यही एक तरीका है अगर आपके पास कबूतर ज़्यादा है और उन बच्चों को कुछ आपने बचाना है, सेहतमंद रखना है तब। बाकी आप टाइलोफर्सिन का इस्तेमाल करें, किसी भी आम जानवरों की दुकान से वो साशे मिलता है। तो ये आप ज़रा इन चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे तो आपके कबूतर ठीक होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।